मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। बीते 13 फरवरी से दिल्ली के जंतर मंतर में बिहार के अररिया, मुजफ्फरपुर और कटिहार जिले के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन नरेगा संघर्ष मोर्चा के तहत हो रहा है, जिसमें लोगों की मांग है कि उन्हें पुराना हाजिरी सिस्टम वापस कर दिया जाए। नए हाजिरी सिस्टम में आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को लिंक करके हाजिरी बनाई जाती है, जिसे लोगों को दिन में 2 बार बनाना होता है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नए हाजिरी सिस्टम से उन्हें परेशानी हो रही है, जैसे कि कुछ जगहों पर नेटवर्क नहीं होता है, जिससे उन्हें हाजिरी बनाने में परेशानी होती है और उनकी हाजिरी छूट जाती है, जिसकी वजह से उन्हें पैसे नहीं मिल पाते। साथ ही लोगों की ये मांग भी है कि उन्हें नरेगा के तहत जो पैसे दिए जाते हैं 200 या 250 रुपये, वो उनके लिए काफ़ी कम है। इसमें उन्होंने मांग की है कि उसे बढ़ाया जाए। देखिए दिल्ली से रीना की ये रिपोर्ट। 18 को निकले हैं घर से और 20 तारीख को 20 को हम लोग दिल्ली पहुंचे हैं और हम लोग का यही मांग है कि हम लोग मनरेगा ही से जीना है और मनरेगा से हम लोग को मरना है। जब हम लोग को मनरेगा खत्म हो जाएगा तो हम लोग को कौन कमा के खिलाएगा? हम लोग किसी तरह से कमा के, हम लोग को तो कोई नौकरी नहीं है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि मनरेगा में काम दे रहे हैं। नहीं, जो पहले 100 दिन का काम दे रहा था तो 100 हाजिरी हम लोग को लेबर में लिख करके हम लोग सरकार से काम मांगते थे, 50 ठोको देता था, तो वो सिस्टम सरकार खत्म कर दिया और 19 टोके लेता है तो मोबाइल से एमआईएस का हाजिरी लगाते हैं और जो मजदूरी करते हैं। जब एमआईएस का हाजिरी बनाते हैं क्या उस पर हाजिरी बन पाता है आप लोगों को? नहीं बनता है, कुछ जो काम करता है उसका हाजिरी नहीं बनाता है। तो नहीं बनता क्या उसका मजदूरी मिलता है? नहीं, वो बोलता है कि आप दोनों टाइम हाजिरी लगवाइए, दोनों टाइम मोबाइल से ऑनलाइन हाजिरी होगा तो आपको हाजिरी मिलेगा। अगर दोनों टाइम आप नहीं आइएगा, एक टाइम आइएगा तो आपको हाजिरी चला जाएगा। तो हम लोग चाहे बीमार हो या चाहे किसी तरह से हम लोग दूर डबल हाजिरी लगाते हैं और शाम या भोर हम लोग जाते हैं, दोनों टाइम का हाजिरी लगवाते हैं। जैसे मनरेगा में जो मोबाइल ऐप से जो हाजिरी लिया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग तो है नहीं। अब मोबाइल ऐप से हाजिरी जो लिया जाता है उसमें समस्या क्या आता है, जब अब कोई आदमी जैसे मुखिया का आदमी हो गया या ठेकेदार हो गया, हम लोग हाजिरी लगाएंगे तो हम लोग तो देख तो पाते नहीं है कि हमारा हाजिरी लगा कि नहीं लगा। और कभी वहाँ पे नेट नहीं होता तो हाजिरी नहीं लगता, कभी बता दिया जाता है कि यहाँ सर्वर नहीं है, जिस वजह से काफ़ी वहाँ पे परेशानी आ रहा है। हम लोग का काम भी सही से नहीं मिल पा रहा है। जो 100 दिन सरकार जो कहती है काम देंगे 100 दिन, वो भी काम नहीं कर रहा सरकार। हम लोग का बेरोजगारी भत्ता दे, मोबाइल ऐप जो है उसको हटाना एकदम जरूरी हो गया है सरकार। नरेगा का बजट कम कर दिया, कहता है कि इतना रुपया पर्याप्त है, जबकि ये सरासरी झूठ है। और कि पिछले साल का बकाया अगले साल के बजट में दे रहा है, ये सब सारी बात है। क्या लग रहा है कि आप लोग सत्याग्रह 100 दिन दिवस से दीजिएगा तो क्या सरकार आपकी बात मानेंगे? कुछ तो असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो अगला 24 आ रहा है, सामने है। उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, वहाँ पर जो लोग काम नहीं करते, जबकि पर्याप्त मात्रा में काम करते हैं और उनको सही पता ही नहीं है कि कैसे आवेदन करना है। जब सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि जब कानून बना तो उनको गाँव में अगर है तो गाँव में उनको बतलाया जाए, उनको जो जागरूकता अभियान चलाया जाए, वो कुछ नहीं है। तो वो ये कागज वो कागज कर करके सबको पागल कर रखा है, काम हो ही नहीं रहा। PRSPO जो भी है वो काम ही नहीं कर रहा सही से। तो अभी आप लोग कब निकले हैं और कहाँ कितने दिन में पहुँचे हैं? हम लोग 20 तारीख को वहाँ से चले हैं, 21 को यहाँ पहुँचे हैं और आज से यहाँ पे धरना स्थल पे। कितना दिन तक धरना चलेगा ये? 100 दिन। 100 दिन के हैं, जब तक कि आप लोगों का मांग पूरा नहीं होते हैं। जब तक मांग पूरा नहीं हुआ तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। क्या क्या मांग आप रखे हैं? हमारा मेन मांग है कि मोबाइल ऐप से जो हाजिरी लगता है वो उसको हटाया जाए जी। दूसरा साल में 100 दिन काम दिया जाए और नहीं तो हम लोग का बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। और मनरेगा में जो अभी हम लोग को जो बिहार में 210 रुपये की मजदूरी है, सबसे कम मजदूरी है। कम से कम मजदूरी जो है, जब बिहार में न्यूनतम मजदूरी सरकारी मजदूरी है वो अभी 304 रुपया है, और जबकि नरेगा एक सरकारी है, उसके बावजूद भी हम लोग को 210 रुपया किस हिसाब से दिया जा रहा है? 210 रुपया तो कोई माने वहाँ का कोई बजट ही नहीं है। सरकार से क्या मांग करने के लिए आए हैं? सरकार से यही मांग करना है, यही अपील करना है कि सरकार हम लोग को बात सुने कि हम लोग गरीब मजदूर है, हम लोग को संगठन, हम लोग को नरेगा में काम चाहिए। हम लोग को नरेगा नहीं रहेगा तो हम लोग का भरण पोषण कौन करेगा? तो क्या आप लोग 100 दिन धरना पे बैठेंगे तो सरकार आपकी मांग पूरा करेंगे? अब हम लोग बैठेंगे, सरकार मांग पूरा करे, ताकि सरकार जो है बहरा है, सुनेगा ना भी सुनेगा ही। जैसा कि आपने देखा कि लोगों का कहना है कि उन्हें पुराना हाजिरी सिस्टम वापस कर दिया जाए, जिससे उन्हें परेशानी कम हो। साथ ही उन्होंने बताया कि ये सत्याग्रह आने वाले 100 दिनों तक चलने वाला है।
आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और यूट्यूब चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को सब्सक्राइब करें।